कभी सोचा है आपने कि हमारी दुनिया में दो बातें हैं जो इंसानों को दूर करती हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई आपने कुछ काम स्टार्ट किया हो, या आप कुछ काम कर रहे हो, या कोई भी आपके साथ किसी की कोई फ्रेंडशिप हो, या आप किसी के साथ शादीशुदा आपकी लाइफ है, या आपके साथ कोई रिश्ता है भाई का बहन का। तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी रिश्ता या कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है? एक है हमारा अहम और दूसरा हमारा वहम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जरा तो इस चीज़ को थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले शक तो फैमिली वालों को ही पैदा होता है कि ये जो बच्चा है वो हमारे घर का है या नहीं है, वहम वन। फिर जो वो बच्चा बड़ा होता है, कुछ और ट्राई करने की कोशिश करता है, तो फिर शक पैदा होता है कि भैया ये हमारे खानदान का बच्चा है या नहीं है, दूसरा वहम। फिर सपोज वो जो बच्चा है वो एजुकेशन की बजाय किसी टैलेंट में आगे निकलता है, तो उनको अगर सपोज उनके पूरे खानदान में सब डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा किताबों में घुसे रहने वाले बंदे बन रहे हैं, बंदी बन रहे हैं, तो फिर डाउट किस चीज़ का, क्योंकि इस बंदे में टैलेंट है, तो ये बच्चा हमारे खानदान का है या नहीं है, भैया इस चीज़ का भी वहम हो जाता है। फिर सपोज वो बच्चा गे निकल गया या लेस्बियन निकल गया, तो फिर तो भैया पक्का डाउट है कि भैया ये बच्चा हमारे खानदान का है या नहीं। तो ये तो एक वहम हो गया, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई रिश्ता ही ले लो, आए दिन, चाहे वो बीवी और उसके पति का हो, चाहे भाई और बहन का हो, चाहे वो भैया और उसकी गर्लफ्रेंड का हो, चाहे वो बहना और उसकी गर्लफ्रेंड का हो, या चाहे भैया उन जिनके भैया बहन के जो ससुर जी हैं हो, या फिर होने वाले ससुर जी हो, उनका अफेयर हो, तो भैया, या फिर वो किसी से बात भी कर रहा है, या कोई भी इंसान किसी से भी बात कर रहा हो, फोन पे, कॉल पे, या कैसे भी व्हाट्सएप के थ्रू, तो भैया जो सामने वाला बंदा जो है उसके दिमाग में ये ना कहीं शक पैदा होगा, भैया इस बंदे का इस बंदी के साथ चक्कर चल रहा है, एकदम मस्त है ना। तो भाई ये एक वहम हो गया। तो ये जो सीरीज है ये चलती ही जाती है। गलतफहमियाँ बहुत होती हैं आए दिन हमारी ज़िंदगी में, और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होने लगती है, और फिर लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ये ज़िंदगी अगर आपकी भगवान ने दी है तो उसका कुछ मकसद है, और अगर आप जिनके साथ हो तो उन पर आपको कम से कम एक बार तो भरोसा करना चाहिए ना। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि जो भी आपके आसपास है उन पर कम से कम एक बार भरोसा किया जाए? चलो ठीक है, देखो, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि गलती नहीं करता? बताओ। क्या आप इस दुनिया के बहुत बड़े रईस भी चलो हो, मैंने मान लिया बहुत रईस हो, क्या आपने गलतियां नहीं की? क्या अगर आप सपोज आपके बच्चे हैं और क्या आप बच्चे नहीं रहे, क्या आपने गलतियां नहीं की? हाँ, सपोज कोई भी हो, कौन इस दुनिया में है जो भैया किसी न किसी रिलेशनशिप में या किसी चक्करों में नहीं पड़ा? तो क्या आपने गलतियां नहीं की? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने कभी नशा करने की कोशिश ना की हो, या फिर कुछ गलत काम करने की कोशिश ना की हो। गलती तो आपने भी की है, ठीक है। तो इस दुनिया में से कौन सा इंसान है जिसने जिंदगी में कुकर्म नहीं किया? बताओ। करते हो ना, आज भी करते होगे, शायद अभी करके आए होगे, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो भाई आप दूसरे को जज कैसे कर सकते हो, ये बताओ मेरे को। किसने हक दिया आपको सामने वाले को जज करने का? हाँ, मैंने बाल कटवा लिए हैं, ओके, तो लग रहा वो छोटा, पता है मैं शाहरुख खान से कम नहीं हूं, तो बताओ मेरे को। अगर ये आपकी लाइफ है, अगर आपको लगता है ये आपकी लाइफ है, और अगर आपके रिलेशनशिप किसी सामने वाले के साथ चल रहा है
और सामने वाले का रिलेशनशिप दूसरे के साथ चल रहा है, ये शक करने का, या शक, यही वहम पैदा जो आपके दिमाग में हुआ है, आपने क्यों नहीं सोचा कि भैया आपको बात करनी चाहिए? मेरे दोस्त, जिंदगी में सारे, अगर आप हर समय अपना सेकंड या तो अहम यानी कि अहंकार में लगा दोगे, या वहम, या फिर गलतफहमियों में निकाल दोगे, तो भैया कोई भी रिश्ता आपका चल नहीं सकता। चाहे वो आपके माँ बाप के साथ हो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो, चाहे वो कोई भी अदर खानदानी रिश्तेदार के साथ हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो फिर भूल ही जाइए, वो तो अलग ही लेवल है। बीवी, हस्बैंड, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, सो कॉल्ड। क्या लगता है आपको, क्या आपकी जिंदगी की गलत फहमियां आपको बदल देंगी? और सपोज कि आपको नहीं बदलती हैं, आप भैया बहुत स्ट्रांग हो भैया, आपको लगता है कि भैया सबसे ज्यादा जो ज्ञानी मैं हूं और मैं बिल्कुल सही हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे जरा ये बात बताइए कि क्या आप अगर सही हैं तो क्या आप हमेशा सही हैं? और चलो मैंने मान लिया कि भैया आप महान हो, आप हमेशा सही हो, तो भैया आपको क्या लगता है कि भाई सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप अंतर्यामी हो? नहीं ना। तो आपने कैसे सोच लिया कि भैया इसका उसके साथ चल रहा है या उसका तीसरे के साथ चल रहा है? तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गलत फहमियाँ हैं, ये जो वहम हमारे दिल में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, ये जो शक जो पैदा होते हैं, इनका इलाज क्या है? सबसे पहले तो आप अपनी जो सुनने की क्षमता है उसको बढ़ाओ। ठीक है, ऊपर वाले ने 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि आप ज्यादा सुनो। ठीक है, सुनो और समझो बजाय बोलने की जगह। कम से कम एक बार तो बंदे का मौका दो कि भैया वो, कि आप सुनो वो बोले। ऐसे तो है, जरूरी नहीं है कि भैया हर समय आप ही बोलो और वही सुने। कम से कम एक बार आप भी मौका दो कि भैया आप सुनो और वो बोले। और सुनने से ही तो हमारी चीजें ठीक होंगी ना? नहीं होंगी। ध्यान से सुनो, समझो, और हो सकता है जो भी गलत फहमियां आपके दिमाग में, जो वहम जो पैदा हुआ है, वो क्लियर हो जाए। ऐसे कितनी बार ऐसा हुआ है कि भैया सुनने समझ के और चीजों पे काम करने से चीजें सुधरी ही हैं। मिलो, गले मिलो, आपस में मिलो, जो गलतियां हो गई उन पर पर्दा डालो और कोशिश करो कि आप अपने रिश्ते को एक मौका और दो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपके बच्चे से गलती हो गई है तो अपने बच्चे को मौका दो। अगर आपके पिताजी से कोई गलती हो गई तो आप पिताजी को एक मौका दो। अगर आपकी माँ से कुछ गलती हो गई है तो माँ तो जननी है, उनको भी एक मौका दो। अगर बेटे से गलती होगी तो माँ बाप तो वैसे ही माफ कर ही देते हैं, अगर दिल से माफी मांगोगे तो। आपको क्या लगता है ये जो अहंकार, ये जो अहम है, इसको लेके आप कहाँ जाओगे और कितना आगे बढ़ जाओगे? बताओ। ये जो आपकी छाती में जो अहंकार भरा हुआ है, जो इतना बड़ा ये जो ईगोइस्टिक बनते हो, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या लगता है आपको कि इस दुनिया में आपको लगता है कि कोई भी ईगोइस्टिक बन के कुछ अचीव कर पाया? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो खानदानी रईस है, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन्होंने रात दिन प्रयास किया है अपनी सफलता अपने लिए या तो अपने बच्चों के लिए। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। और बच्चे जब बन जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को अपना ईगो दिखाने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दुख की बात है। समझने वाले समझ सकते हैं, नहीं समझने वालों के लिए तो ये वीडियो बर्बाद है। ठीक है, तो शक करते रहो, गलतफहमी करते रहो। जो चीजें सालों चलनी होंगी वो सेकंड्स में खत्म हो जाएंगी। किसी भी चीज को, किसी भी इस दुनिया में कोई भी चीज है, उसको बनाने में सालों लग जाते हैं। चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, सालों लग जाते हैं। लेकिन गिराने के लिए, चाहे वो इज्जत ही क्यों ना हो, गिराने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड या 1 लम्हा काफी है मेरे दोस्त। अगर आप ये बात नहीं समझ सकते तो मेरे दोस्त कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो देखो यार, इस दुनिया में हर चीज कायदे से बनती है, इज्जत के साथ बनती है। ठीक है, और
आपका जो रिश्ता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होगा। आप बोलो वो सुने और समझे, वो बोले आप सुने और समझो, ऐसे ही चलती रहेगी आपकी जिंदगी की लाइफ। नहीं तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ट्रस्ट मी, ठीक है। आपकी जो ट्रैक है ना, वो उसमें जो ट्रेन चलती है उसमें भी 2 पहियों होते ही होते हैं। और जब उस गाड़ी के ऊपर वजन आ जाता है जिम्मेदारियों का, तब वो पहिए और बढ़ जाते हैं, लोड और बढ़ जाता है। तो जितने ज्यादा लोड बढ़ता है उतना ज्यादा जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उतना ज्यादा रिश्ता चलाने के लिए जो बॉन्ड होता है उसको और स्ट्रांग करना पड़ता है, ठीक है। जब आप चाहे आपको कोई भी रिश्ता हो, तो वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल का ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज होने दो, कोई भी चीज इस दुनिया में। और प्लस एक बात और कि किसी भी चीज को आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच में आने मत दो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई भी शक। क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि आपका पार्टनर सही है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट में वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो ठरकी है, या ये तो इसके तो इंसान ही ऐसा है, ये कैरेक्टर ही ऐसा है इसका, तो फिर मेरे दोस्त भगवान मालिक है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये जो प्ले बॉय कैसे प्ले करते हैं? सोचो इस बात को। और हो सकता है कि भैया अगर आपका बंदा या बंदी बहुत अच्छे हो तो वो दिल के भी अच्छे हो। तो हर इंसान तो ऐसा नहीं होता ना, तो जजमेंट करने के लगे आप, फिर वही गलती आपसे होगी। तो कोशिश करो कि पहले तो आप भरोसा करना सीखो, लेकिन हर बार हर मौका आप किसी को दो ही मत। तो मौका सबको दो, भरोसा तब करो अगर वो भरोसे के लायक हो। कम से कम मौका तो दो ना मेरे भाई। हर इंसान प्ले बॉय नहीं होता, हर लड़का बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। वही बात था जो मैंने पिछले वीडियो में बोली थी कि जो हर इंसान की सोच की से फर्क पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। और अदरवाइज होगा क्या, हर चीज का अंत, हर चीज का नाश। फिर वो चाहे वो इंसान के रिश्ते हो और चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। अगर मैं एनिमल्स के बारे में बात करूं तो एनिमल्स में चाहे वो शेर, जब तक शेरनी के साथ शेर तब तक संबंध नहीं बनाता जब तक कि वो अपने आप को उस काबिल नहीं समझ लेता। और जब वो बनाता है तो वो अपनी आखिरी सांस तक अपने परिवार के लिए लड़ता है। जरा सोचिएगा इस बारे में। जाने से पहले सिर्फ इतना ही बोलूंगा भाई कि इसका मैं पार्ट 2 रिलीज करूंगा वहम का, लेकिन वो चीज ही अलग होगी। जितना ये वीडियो सीरियस था उतना होगा नहीं। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ। और यार, रिश्तों को सुधारने की बजाय खुद सुधरने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, ठीक है। किसी सामने वाले को सुधारने की बजाय खुद को बदलने की कोशिश करो। शुरुआत खुद से करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, आपके आसपास के लोग अपने आप बदल जाएंगे। और एक और बात भाई लोग की स्पॉटिफाई पे मैंने चैनल, जैसा मैंने बताया था आपको, स्टार्ट किया है। तो मेक श्योर उस पर आप लोग मुझको, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप लोग फॉलो करो। उसमें मैं शायरी बोलता हूँ तो आपको अच्छी लगेगी शायरी, ठीक है। तो मेक श्योर उस पर फॉलो करो। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, और बस दुआ में याद रखिए। और किसी और को बदलने की जगह खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, है कि नहीं? सोचो ये बात मेरे दोस्त, सोचो ये बात।